सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। आज इस वीडियो में मैं रतन कुमार आयुर्वेदाचार्य, चक्र चिकित्सालय पूर्णिया बिहार से बांझपन और नपुंसकता के आयुर्वेदिक और चक्रा उपचार की जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर चक्र चिकित्सा, आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहने के रहस्यों के बारे में जानकारियाँ देते हैं। आप अपने विचार लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले हम जानते हैं पुरुष के संबंध में आयुर्वेद की एक चमत्कारी औषधि बंग भस्म, जो शुक्र स्थान और शुक्र घात दोनों को शक्ति एवं पुष्टि देने वाली है। अतः इसके सेवन से शुक्र स्थान सशक्त बनता है और शुक्र धातु सम और यथा योग्य उत्पन्न होने लगती है। परिणाम स्वरूप सभी धातुएं पुष्ट हो जाती है। समस्त शरीर को पुष्टि की प्राप्ति होती है। शुक्र धातु का कार्य बल और बुद्धि उत्पन्न करने वाला है। इस कार्यों की सिद्धि से शरीर और इंद्रियां प्रबल हो जाती है। बंग भस्म उत्तेजक औषधि नहीं है, फिर भी शक्तिवर्धक है। इसी गुण के कारण यह वृक्ष मानी गई है। शुक्रपात के अतियोग से नपुंसकता आई हो तो उसे यह दूर करती है। कितने ही पुरुषों में पुरुषत्व होने पर भी मन की भावना रति क्रिया के प्रतिकूल होती है और बहुतों पुरुषों में अंडकोश आदि इंद्रियों की वृद्धि योग्य परिमाण में ना होने से पुरुषत्व में न्यूनता कमी रहती है। इस सब विकारों में बंग भस्म अच्छा काम करती है। अब हम जानते हैं स्त्रियों के संबंध में। स्त्रियों के जननेंद्रियां संबंधी विकारों पर बंग भस्म का अच्छा उपयोग होता है। बीजाशय, बीजधरा, ओवरी की फल वाहिनी के कमजोर होने से स्त्रीय जननेंद्रिय निर्बल रहती है और इसी कारण मासिक धर्म नहीं आता हो, थोड़ा सा होता हो, मैरून कलर का या काले रंग का होता हो, थक्कों में होता हो, तो बंग भस्म और लोह भस्म एलुआ शकरकंद के साथ मिलाकर गोली करके देनी चाहिए। अथवा बंग भस्म एक रत्ती और कन्या लोहादी बटी, एक बटी को 1 चम्मच मलाई के साथ सेवन कराना चाहिए। बांझपन दूर करने के लिए बंग भस्म का उपयोग होता है। बांझपन अनेक कारणों से होता है। इनमें से यदि स्त्रियों के बीज कोश में उत्पन्न होने वाला स्त्री बीज डिंब ओवा निर्बल हो या बीजाधार अशक्त शक्तिहीन होने से बीजों की उत्पत्ति नहीं हो सकती हो, अथवा स्त्रियों की मनोवृत्ति विकृत होने से बंधत्व रहता हो, प्रदर विकार बढ़ जाने से निर्बलता रहती हो, प्यूमेह सुजाग के कारण से अत्यंत कमजोरी आकर बांझपन आया हो, अथवा फिरंग उपदंश के संसर्ग से अनेंद्रिय की शिथिलता, वर्ण, घाव या अन्य विकृति हो जाने के पश्चात
बंधत्व आया हो तो इन सब दोषों पर बंग भस्म के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। गर्भाशय और बीजाधार सुदृढ़ होते हैं, रज शुद्धि होती है, एमसी बिल्कुल क्लियर होती है, बीज सबल होते हैं, निर्बलता दूर होती है, मन बलवान होता है और गर्भाशय संतान उत्पत्ति के लिए तैयार हो जाता है। बंग भस्म का उपयोग मात्रा 125 mg से 250 मिलीग्राम तक दिन में 2 बार, बादाम की खीर, मलाई, इसबगोल की भूसी, मिश्री, मक्खन या रोगा अनुपान के साथ देनी चाहिए। अन्य रोगों में बंग भस्म का उपयोग जैसे प्रमेह में शहद के साथ दें, फिर ऊपर से शुद्ध गंधक के साथ पुराना गुड़ खिलावें, या फिर मोचरस और हल्दी का चूर्ण मिलाकर शहद के साथ बंग भस्म को दें, अथवा अबरक भस्म, शिलाजीत और गिलोय सत्व और शहद के साथ बंग भस्म को मिलाकर भी दे सकते हैं। मूत्राघात में बंग भस्म को शिलाजीत, गिलोय सत्व 3-3 रत्ती और 9 रत्ती मिश्री मिलाकर शहद के साथ बंग भस्म को दें। मुख दुर्गंध नाशक के लिए कपूर के साथ मिलाकर बंग भस्म को दें। कांति या बल वृद्धि के लिए बंग भस्म को जायफल, गाय के दूध और शहद के साथ कुछ दिनों तक सेवन करानी चाहिए। वीर्य स्तंभ के लिए बंग भस्म को नागरवेल, बेल के पान, बंगला पत्ता या भांग या फिर कस्तूरी के साथ प्रातः और शाम को 2 समय दें। बंग भस्म को 6 मासा, वंशलोचन, छोटी इलायची के दाने, मुल्तानी मिट्टी तीनों 1-1 मासा मिलाकर खरल में अच्छी तरह पीस लें। फिर इसमें से 1.5 से 3 मासे तक दिन में 2 बार आंवले के जल के साथ देवें। रात्रि को 1 तोला आंवला 10 तोले जल में भिगोकर सुबह मसल कर छान लें एवं सुबह भिगोकर शाम को उपयोग में लें। इस तरह 7 दिन तक बंग भस्म का सेवन कराने से घोर वीर्यस्राव, अधिक धाध का जाना में आशातीत लाभ होता है। यह प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में भी निर्भयता पूर्वक किया जा सकता है। शीतकाल में देना हो तो आंवले के रस को हल्का गर्म कर उसके साथ दें। स्वप्न दोष में भी 1 तोला इसबगोल की भूसी के साथ आप बंग भस्म का उपयोग कराएं। ऊपर बताए गए औषधियों के साथ साथ स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र की महाऔषधियों का सेवन और लेपन कराना अति आवश्यक है, क्योंकि शरीर में उत्पन्न यह रोग इन चक्रों के असंतुलित होने से ही हुआ है। मूलाधार चक्र की महाऔषधि मोचन को सुबह नाश्ता और रात्रि भोजन के आधे घंटे बाद गुनगुने दूध अथवा गुनगुने जल के साथ देवें। स्वादिष्ठान चक्र की महाऔषधि यूनिकेयर को 2 टैबलेट सुबह नाश्ता और 2 टैबलेट रात्रि भोजन के आधे घंटे पश्चात गुनगुने दूध अथवा गुनगुने जल के साथ देवें। मणिपुर चक्र की महाऔषधि चक्रा अमृत को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जीभ पर रख करके चूसें। साथ ही चक्रा अमृत की 1/4 टैबलेट को पानी में घिसकर नाभि पर 2 इंच की गोलाई में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद और रात्रि में सोने से पहले नाभि पर लेपन कर सोएं। हमारा उद्देश्य चक्र चिकित्सा, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाना है।
रोग मुक्त भारत बनाना है। शरीर में उत्पन्न सभी रोगों का कारण चक्र है। यह विडंबना ही है कि आज तक यह रहस्य हमसे छुपाया गया। चक्र चिकित्सा सबसे पहली और विलुप्त चिकित्सा पद्धति है। आयुष केयर ने पूरे विश्व को एक महा औषधि प्रदान की जो शरीर के चक्रों को बैलेंस कर रोग मुक्त करने का अद्भुत कार्य करती है। चक्र चिकित्सा से जुड़े ऐसे ही जानकारियों के लिए आप गूगल मीट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर बुधवार, शुक्रवार और रविवार रात्रि 8 बजे हमसे संपर्क कर सकते हैं और वहां पर अपने विचारों को और परामर्श ले सकते हैं। चक्र चिकित्सा की विशेष जानकारी के लिए यहाँ जरूर ज्वाइन करें। आइए हम सब मिलकर के करें स्वस्थ युग का निर्माण। जय हिंद, जय भारत।